जय हिंद दोस्तों, रक्षक खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये तीनों जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट के लिए खुशखबरी है। जैसा आपको पता है, आपका केस प्रोसेस में था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास, पीसीडी के पास। जी हाँ दोस्तों कुछ पेंशनर ने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली थी, तो पीसीडी ने आपकी क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ा दी है 30 साल से ऊपर की। जी हाँ दोस्तों, 33 साल तक आपकी क्वालिफाइंग सर्विस कर दी है। अब आपको ओआरओपी 3 के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूं और दोस्तों ये लेटर है पीसीडीए का। जैसा आपको पता है, ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन में विसंगतियां थी, उनको सिर्फ 30 साल की पेंशन दे रहे थे 555 सर्कुलर के आधार पे, अपेंडिक्स एक्स के अनुसार। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, लेटर आ गया है और अब आपका टेन्योर, क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ा दी गई है, 30 साल से ऊपर की कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूं क्या लिखा हुआ है। प्लीज रेफर द अबव cited CP Gram. In this connection, it is stated that revision of pension under OROP with effect from 1 जुलाई 2024। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 1 जुलाई 2024 से आपको OROP 3 मिली, लेकिन उसमें जो पेंशन दे रखी थी ऑनरी लेफ्टिनेंट की वो थी 46,300, लेकिन उसके अनुसार आपको पेंशन नहीं मिल रही थी। लेकिन पीसीडीए बार बार आपको यही बता रहा था कि हम आपको पेंशन देंगे 41,200 OROP 1 सर्कुलर 555 के अपेंडिक्स एक्स के अनुसार। ऐसा दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट में आपके लिए खुशखबरी वाली लाइन डाल दी। क्या लिखा है? इन दिस कनेक्शन द मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी अप टू 33 ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 30/5/1998। जी हाँ दोस्तों जैसा आपको पता है, ये सबसे बड़ी एनोमोली थी। जी हाँ दोस्तों, आपकी पेंशन आपको 46,300 नहीं मिल रही थी, आपको मिल रही थी 41,200। किस सर्कुलर के आधार पे? 555 सर्कुलर अपेंडिक्स एक्स के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट 30/5/1998 तक अब तक आए थे, उनको दोस्तों 21 से 30 साल की पेंशन मिल रही थी, 30 साल की पेंशन मिल रही थी। लेकिन दोस्तों ये मामला कंपिटेंट अथॉरिटी के पास लंबित था, पेंडिंग में था, प्रोसेस में था। लेकिन दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डायरेक्शन के आधार पे पीसीडीए ने अब आपकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको 30 साल से ऊपर की पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट है जिनको पेंशन पे नुकसान हो रहा था ओआरओपी 3 में, अब नहीं होगा। अब इनको पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी ओआरओपी 3 की पेंशन टेबल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खुशखबरी है ऑनरी लेफ्टिनेंट के लिए। जो दोस्तों नुकसान हो रहा था पेंशन पे, अब वो नहीं होगा। जुलाई से उनको एयर भी मिल जाएगा और अब अगले महीने की या फिर उससे अगले महीने की पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये लेटर काफी इंपॉर्टेंट है, पीसीडीए का ये लेटर है, काफी ये महत्वपूर्ण लेटर है। ऐसे दोस्तों एक और लेटर है मेरे पास। जी हाँ दोस्तों, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसमें लिखा हुआ है रिटायरमेंट जेसीओस एनसीओस। जी हाँ दोस्तों, यानी जो आपकी रैंक है उसके आधार पे कब आप रिटायर होते हो। जैसा आपको पता है, कुछ रैंकों की क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ा दी गई थी, 2 साल और एक्सटेंड कर दी गई थी। तो दोस्तों ये लेटर भी काफी महत्वपूर्ण है। तो कुछ पेंशनर्स इस लेटर को लेकर शिकायत डाल रहे थे कि सूबेदार मेजर की जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो है दोस्तों 32 साल, बाद में इनको ऑनरी मिल जाती है, जिसके हिसाब से इनको 30 साल से ऊपर का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं इस लेटर के अनुसार देखूं तो रिसालदार मेजर, सूबेदार मेजर की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्वालिफाइंग सर्विस 32 साल है, एक पेंशनेबल सर्विस है। जी हाँ दोस्तों, 32 साल इस लेटर में खुद लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। फिर दोस्तों एक्सटेंडेबल बाय 2 इयर्स बाय स्क्रीनिंग और 4 इयर्स टेन्योर। जी हाँ दोस्तों एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है जिसके आधार पे आपका टेन्योर क्वालिफाइंग सर्विस 2 साल और बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों ये लेटर बहुत पहले आया था, 1998 का एक लेटर है और इसी के आधार पे एक और लेटर है 30/5/1998 का। जी हाँ दोस्तों, इसमें नायक का, हवलदार का, नायब सूबेदार का, सूबेदार मेजर का, इसमें बता रखा है कि सर्विस एज टेन्योर कितनी आपकी होनी चाहिए रिटायरमेंट की, और उसके हिसाब से फिर आपको पेंशन देनी चाहिए। तो दोस्तों ये लेटर काफी हेल्पफुल साबित हुआ ऑनरी लेफ्टिनेंट को 30 साल से ऊपर की पेंशन दिलाने में। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, अब आपको कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है। जितने भी सूबेदार मेजर
ऑनरी लेफ्टिनेंट है, क्योंकि अब आपका मामला क्लियर हो चुका है इस लेटर के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, पीसीडी ने यहाँ पे खुद ही क्लियर कर दिया कि जो आपका टेन्योर था, क्वालिफाइंग सर्विस थी, वो आपकी अब 33 साल की कर दी है, 33 ईयर्स की। तो दोस्तों अब आपको 30 साल से ऊपर की पेंशन मिल पाएगी, जितने भी पेंशनर्स 30/5/1998 के बाद आए हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा फैसला है पीसीडीए का, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। अब दोस्तों इनको बढ़ा हुआ पेंशन और एरियर कब मिलेगा? हालांकि दोस्तों ये लेटर अभी आया, मेरे को लगता है 1-2 महीने बाद, जी हाँ दोस्तों, 1 आध महीने बाद इसका सेटलमेंट हो जाएगा। जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं उनको ओआरओपी 3 के अनुसार बढ़ी हुई भी पेंशन मिल जाएगी, और जो एरियर है जुलाई से वो भी उनको मिल जाएगा। यानी जो पहले उनको 41,200 मिल रही थी और मिलनी चाहिए थी 46,300, उसके डिफरेंस का भी इनको एरियर मिल जाएगा। तो दोस्तों काफी अच्छा फैसला है, आप ये लेटर मेरे से ले सकते हैं, समझ सकते हैं। अब दोस्तों कोई परेशानी नहीं आएगी, और ना ही अब आपको कोर्ट केस करने की जरूरत है, ना ही आपको अब एएफटी में जाने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, अब पीसीडीए ने मान लिया कि आपकी सर्विस यहाँ पे बढ़ाई जाती है, 30 साल से ऊपर की आपको पेंशन यहाँ पे दी जाएगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अगली जानकारी है एंट्री लेवल पे के एरियर पे। जी हाँ दोस्तों, पीवार से पेंशनर के पास एक जवाब आया है कि आपको हम एंट्री लेवल पे का एरियर नहीं दे सकते। जी हाँ दोस्तों, ये आप पूरा जवाब देख रहे हैं, पीवार का ये जवाब आया। दोस्तों एंट्री लेवल पे का एरियर उन्हें मिलेगा जो भर्ती हुए 1/1/2006 से पहले, और 1/1/2006 को या तो वो सिपाही थे, या फिर वो हवलदार थे, या फिर नायब सूबेदार थे। जी हाँ दोस्तों, उनको ही एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा। हालांकि दोस्तों इन पेंशनर्स को एंट्री लेवल पे का एरियर नहीं मिल पाएगा, इन्होंने कार्रवाई करी थी, लेकिन पीआर की तरफ से, रिकॉर्ड की तरफ से इनको मना कर दिया गया। तो दोस्तों मेरे पास एंट्री लेवल पे का पूरा फॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, इसके बेस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। एंट्री लेवल पे का मतलब है कि जो आपकी बेसिक पे 1/1/2006 को होनी चाहिए थी भारत सरकार के लेटर के अनुसार, वो आपकी बेसिक पे नहीं थी, उससे कम में आपको फिक्स किया था, बल्कि जितनी भारत सरकार ने फिक्स करी थी 1/1/2006 को, उसके हिसाब से आपकी होनी चाहिए थी। तो दोस्तों इसमें डायरेक्ट एंट्री के लिए दोस्तों ये एरियर है जो डायरेक्ट रिक्रूटिंग है। 1/1/2006 को आप सर्विंग में होनी चाहिए, जॉब में होने चाहिए, या तो सिपाही, या फिर आप हवलदार, या फिर नायब सूबेदार। और जितनी भारत सरकार ने बेसिक तय करी है, अगर उससे कम में फिक्स है, फिर आपको उसका एरियर मिलेगा। तो दोस्तों एक फॉर्म है मेरे पास एंट्री लेवल पे का, आप इसमें अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट, रैंक और आर्मी नंबर सब कुछ आप इसमें भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, और सीधा अपने रिकॉर्ड को भेज देंगे। इसमें साफ लिखा हुआ है, आई वॉज एनरोल इन आर्मी, अपना एनरोलमेंट डेट, डेट ऑफ डिस्चार्ज, आई वॉज सिपाही, हवलदार, नायब सूबेदार, डायरेक्ट एंट्री, जो भी आपका रैंक है, सिपाही, हवलदार, नायब सूबेदार, वो आप मेंशन कर देंगे। और जितनी आपकी बेसिक पे फिक्स करी 1/1/2006 को, जी हाँ दोस्तों, अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट देख लेंगे आप, उसे चेक कर लेंगे कि 1/1/2006 को आपकी कितनी बेसिक पे फिक्स थी, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और कितनी होनी चाहिए सिपाही की, या फिर हवलदार की, नायब सूबेदार की, वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। जैसे सिपाही की होनी चाहिए 6,460, अगर इससे कम में फिक्स हुई है तब आपको एरियर मिलेगा। अगर कोई हवलदार है, अगर 8,560 से कम में फिक्स हुई है तो उनको 8,560 के हिसाब से मिलेगा। अगर कोई नायब सूबेदार है, 9,300 से कम में फिक्स गई है, फिर दोस्तों इसके अनुसार आपको मिलेगा। बाद में दोस्तों एक नोशनली इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों आप ये फॉर्म भर सकते हैं और सीधा रिकॉर्ड को भेजेंगे। जी हाँ दोस्तों, नीचे अपने साइन करेंगे और भेज देंगे, उसके हिसाब से आपको पूरा एरियर दिया जाएगा 1/1/2006 से। जी हाँ दोस्तों लास्ट इन्फॉर्मेशन है 8 सीपीसी पे। जी हाँ दोस्तों, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 8 सीपीसी में ताजा स्थिति जाननी है तो भारत सरकार से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि 8 सीपीसी पर भारत सरकार क्या कर रही है। तो दोस्तों संसद में इस पर सवाल करा गया, और ये सवाल करा गया जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन जी के द्वारा, जो सांसद है। इन्होंने पूछा वित्त मंत्री पंकज चौधरी जी से कि 8 सीपीसी पर भारत सरकार क्या कर रही है, क्या अगले बजट में, बजट 2025 में फरवरी में, क्या 8 सीपीसी की घोषणा हो सकती है, कुछ घोषणाएं हो सकती हैं 8 सीपीसी को लेकर। और दोस्तों साथ ही साथ इन्होंने पूछा कि जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन रेट है, उसको देखते हुए कर्मचारियों के लिए, पेंशनर के लिए क्या 8 सीपीसी लागू हो सकता है। तो दोस्तों सीधा सा यहाँ पे वित्त राज्य मंत्री जी ने कॉपी पेस्ट वाला जवाब दिया, यानी इन्होंने पहले भी ये जवाब दिया था कि 8 सीपीसी पर भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, यानी जो अभी ये मामला है यह भी विचाराधीन नहीं है। ऐसा दोस्तों ये जवाब इन्होंने फिर दे दिया, फिर कॉपी पेस्ट कर दिया। दोस्तों अभी भारत सरकार 8 सीपीसी पे फिलहाल कुछ नहीं कर रही है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कुछ हिंट दी थी, पहले भी मैंने आपको बताया था कि फिलहाल भारत सरकार 8 सीपीसी पे कुछ नहीं कर रही है। हो सकता है आगे चलकर, यानी नए साल में या फिर कुछ महीने बाद
कुछ 8 सीपीसी पर करे। जी हाँ दोस्तों, वैसे अभी कुछ नहीं कर रही है भारत सरकार 8 सीपीसी पर, ना ही अभी कोई रिकमेंडेशन लागू हुई है, ना ही कोई अभी नई कमेटी बैठी है 8 सीपीसी पे, अभी फिलहाल कुछ नहीं है। तो दोस्तों सीधा सा इन्होंने यही जवाब दिया है पंकज चौधरी जी ने। और दोस्तों 8 सीपीसी का जो रास्ता है वो वित्त मंत्रालय से होकर गुजरेगा। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होकर गुजरेगा 8 सीपीसी का मामला। क्योंकि दोस्तों 7 सीपीसी अगर आप रिपोर्ट देखें 7 सीपीसी की, तो उसमें कहा गया है कि 10 साल से पहले रिव्यू किया जा सकता है पे और पेंशन पे। तो दोस्तों 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग आना है। और भारत सरकार अभी यहाँ पे फिलहाल कह रही है कि अभी कुछ उम्मीद नहीं है, अभी ये मामला विचाराधीन नहीं है, ऐसा वित्त मंत्रालय में बताया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ महीने बाद इस पे विचार बने। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि कुछ आगे करे भारत सरकार, या तो कुछ टेबल रिवाइज करे, 7 सीपीसी की पे मैट्रिक रिवाइज करे, कुछ भी करे जिससे आपकी पे और पेंशन बढ़ पाए। अभी फिलहाल ये मामला बंद है 8 सीपीसी पर, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बता दिया। लेकिन फिर भी हम उम्मीद लगाए रखेंगे, हम अपनी उम्मीद छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम लगातार संगठनों द्वारा भारत सरकार तक ये आवाज पहुंचाते रहेंगे कि 8 सीपीसी लागू किया जाए, पे और पेंशन बढ़ाई जाए, विसंगतियां दूर की जाए। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां लेटरों के आधार पे आपको दी जाती है। तो दोस्तों वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।